करते हुए हमारे संस्था के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सामने से आइए फिर आप। नहीं ठीक, इधर से ले लेंगे। हाँ आ जाएगा। बस उनको 2 मिनट बोलवा दीजिए। अमरनाथ बर्फानी की बोले तेरा रूप निराला, बोले तेरा रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला, बोले तेरा रूप निराला। अमरनाथ में डेरा डाला। ऐसे भगवान शिव के उपासक, 11वें रुद्र के उपासक, पंचमुखी हनुमान जी के उपासक श्री मुरारी दास जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आवे अपने 2 शब्द हमारी संस्था को अनमोल रूप में दें। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। हम बड़ा सुनकर के ये हर वर्ष होता है। श्याम साधु जी के आग्रह पर मैं आया कि सच्चे साधुओं को भी समाज में कुछ आने की जरूरत है। ऐसी शिव शक्ति सेवादार जो संस्था हमारे रायबरेली में जिस तरीके से धर्म का प्रचार प्रसार और सेवा कर रही है, उससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं हो सकती है। और अभी मैं जब श्याम साधु के कमरे में पहुंचा हूं तो मैं देखता हूं कि एक बंदर बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ा था, उसको दूध पिला रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है साधु जी की। और साधु जी को हमारे साधु समाज संगठन ने महाअवसर की उपाधि प्रदान की है। क्यों? क्योंकि जो जानवरों की सेवा करे, जो सेवादार हो, वही महाअवसर कहलाने का अधिकारी होता है। आज ये जो आपके रायबरेली जनपद में चल रहा है शिव शक्ति सेवादार के माध्यम से, मैं उन लोगों का बड़ा आभारी हूँ जो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं और उनको सहयोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं फुर्सतगंज में भी चाहूंगा कि आने वाले समय में एक ऐसी व्यवस्था का आयोजन फुर्सतगंज में भी हुआ करे। शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, बोलो बाबा अमरनाथ बर्फानी की जय। अब आप बोले तेरा रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला। हमारा करवा दे, ये बन जाएगा। मैं इसी श्रृंखला में पहले बोल दें। महामानव जी, जिनसे आप पूर्व से कई वर्षों से इस कार्यक्रम के साथ और बाहर भी परिचित हैं, ऐसे महामानव श्री श्याम साधु जी, जो कि आपके जिले के महान पशु सेवी हैं, इनका सम्मान हमारी संस्था रोटी और फल की मालाओं के साथ में करने जा रही है। मैं अनुरोध करूंगा बेलाखारा बाबूलाल जी उपाध्यक्ष, रमा मिश्रा जी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नवल वाजपेयी जी, रमा मिश्रा जी, महामानव श्याम साधु का सम्मान करते हुए अंग वस्त्र तथा रोटी एवं फलों की माला हाँ बोलो। अरे यार भंडारा है, अमरनाथ जी का भंडारा चल। बोलो महामानव श्याम साधु की जय।
ऑन दे हाँ है ओम नमः शिवाय। देखिए, हम आने के पक्ष में आज यहाँ नहीं थे, न हम सम्मान चाहते थे और न ही हम प्रसाद लेना चाहते थे। अब आप सुन के चौंकेंगे कि ऐसा क्यों? वो इसलिए कि यहाँ 2.5 महीने तक एक नंदी पड़ा हुआ था इसी सुपर मार्केट में। जनवरी 2014 तक एक टेढ़े मुंह की गाय आपने देखी होगी डिग्री कॉलेज चौराहे पर, उसको हम किस तरह घर लाए, 24 दिन रखा, उसका इलाज किया और उसकी जान बच गई। फिर तब से मैंने कान पकड़ा, क्योंकि हमारी 76 साल की उम्र हो गई। न कहीं दिल्ली से पैसा आवे, न कलकत्ते से, न कानपुर से, न ही मैं कोई रसीद बुक लेके घूमता हूँ, न मैं कोई चंदा लेता हूँ। अपने को इसी ने लगाया और लगाने का परिणाम हमने ये देखा कि हमारे सिख समाज में मंजीत सिंह चावला, वो हमारे कार्यों से प्रसन्न होकर के उन्होंने मोपेड दिया। हमने कहा क्यों साहब, हमारे बिरादरी में और क्षत्रिय समाज में बहुत से लोग हैं राजनीति में, ये आपके सद्बुद्धि कैसे आ गई? तो मंजीत जी ने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ जो पंच प्यारे हुए थे उसके अंदर जो लोग गए वहाँ पर नानक जी के से कहा कि हमें शिष्य बनाइए। तो नानक जी ने कहा कि जो घर भूखे आप लो तो चले हमारे साथ। तो आपने, महाराज मैं आपका किराएदार हूँ दुर्गा मार्केट में और बचपन से मैं देख रहा हूँ आपने पूरा जीवन पेड़ पौधा पशु पक्षी में लगा करके एक नमूना आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरे विश्व के सामने। इसलिए मैं मोपेड आपको भेंट कर रहा हूँ। ये उनकी आस्था थी। हमें बड़ा कष्ट हुआ, यहाँ हमारे कई लोगों से कहे अरे भैया इतने सारे भक्त लोग हैं, अरे इसको 500 लगे, 1000 लगे, इसको किसी गौशाले भेजवा दो। लेकिन किसी ने नहीं सुना, वही रोटी खा लो, पानी पी लो और इसी जाले में ठुठुर के मरा है। हमने कहा यहाँ के लोग जाने वो जाने। लेकिन आज कल शाम को एक चमत्कार हो गया। अब देखिए, नमन किशोर वाजपेयी जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, ये मान के चले कि वो एक बहुत बड़े चमत्कार से भोले बाबा से जुड़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी जान पर खेल के काम किया है। हमें वो दिन याद है कि नमन किशोर वाजपेयी इस कार्यक्रम को किस तरह इन्होंने शुरू किया। अरे भाई, इनका क्षेत्र है, अब वो भंडारा भी करें, अमरनाथ भी संभाले, तो एक डॉक्टर पूरे जिले को तो नहीं संभाल सकता है। अच्छा, लोग हमको फोन करेंगे और नाराज होंगे, साधु जी आपको बुलाए, आप आए नहीं। हम लोगों से कहते हैं महाराज आपने हमको क्या समझ रखा है, हम कोई शंकराचार्य है कि हमको कोई आप चंदा देते हैं या कि हम नगर पालिका के कर्मचारी हैं, आप लोग हमको क्यों बुलाते हो? अरे हमसे जितना होता मैं करता हूँ। कल शाम को मैं जा रहा था मंदिर खिलाने, बरगद चौराहे पर अपनी कार से जा रहे थे नवल किशोर वाजपेयी। अचानक चौराहे पर गाड़ी हमारे बगल में से रुक गई। मुड़ के देखा, उसके बाद उन्होंने कहा दादा याद है ना कल आवे का है। हम संकोच में नहीं कह पाए कि अब हम महाराज वहाँ एक नंदी की हत्या हुई है लापरवाही में, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लिहाजा मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन उतने में जब इन्होंने कहा कि ये बंदर भोज के लिए ये नोट पकड़िए और कल भी हम करेंगे, तब हमारे कान खड़े हो गए। हमने कहा ये अचानक, कहाँ ये कार से, कहाँ मैं साइकिल से। 100 का नोट मिला, वही गुलजारी होटल है बरगद चौराहे पर, उसको 100 का नोट दे दिया।
उसने रोटी बनाया, रोटी बनाई और हमने जाके बंदर को दे दिया। आज सुबह नवल किशोर वाजपेयी की ओर से ध्यान दीजिएगा, जितने सेवादार से जुड़े लोग हैं जरा अपने खून को, अपने सीनों को जरा चौड़ा कर लो। क्या आज सुबह भयानक कोहरे में 3 स्थानों में रायबरेली में बंदर भोज हो गया। आज तक इतिहास में ऐसा कभी मैंने सीन नहीं देखा था। लिहाजा हम ये समझ गए कि अब ये श्री शिव शक्ति सेवादार अब ये किसी के मोहताज नहीं है, ये भोलेनाथ से जुड़ चुकी है। तभी आज इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। 3 जगहों पर हजारों बंदर पता नहीं कहां से आ गए। उसके बाद एक साहब ने कहा, PWD का चपरासी था, कि बाबा जी एक बंदर घायल पड़ा है। हमने नवल जी से मिलकर लौटे थे, अजय वाजपेयी, हमने कहा वाजपेयी देखो सुबह सुबह 7 बजे भी ये रायबरेली के लोग हमारी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब सोचते हैं जब मर जाएंगे फिर भी हमारे यहाँ 10-20 दिन तक फोन आता रहेगा। ये क्या हमारे अंदर समाज को हो गया है। खैर हमने कहा अगर आपको भाई थोड़ा कष्ट होगा, अब चलिए PWD के मंदिर, PWD के मंदिर घोड़ा बाजार चौराहे पर है। वहाँ मंदिर के जो पंडित जी हैं माफ करेंगे, वो सब नजारा देख रहे थे। वो कल से उस बंदर के पास नहीं आए। अब कान खोल के सुन लीजिए, 10-20 लाख की हम हार जीत लगाएंगे। क्या अगर घायल बंदर की सेवा से बढ़ के कोई हनुमान जी का तंत्र हो, मंत्र हो, सुंदरकांड हो, रामचरितमानस का पाठ हो, हम 20 लाख रुपए उसको देंगे। हमारी आवाज जहां तक जा रही है इसको नोट कर लो। ये 70 साल का अनुभव है हमारा। 76 साल का मैं हूँ, 6 साल की उम्र से यही काम किया है। गाय गधा कुत्ता सुअर की सेवा करके एक दुनिया के सामने एक मानवता का मिसाल दिया है। पूरी दुनिया के सामने एक मेरा यही सवाल है, ए दुनिया वालों, कभी आपने मनुष्य देखा है? अगर देखा है तो जरा उसकी पहचान तो बता दीजिए। मनुष्य किसे कहते हैं? जो प्राणी मात्र की पीड़ा को समझे वो पहले नंबर का मनुष्य है। जो भोज भंडारा करे वो दूसरे नंबर का मनुष्य है। और जो भोज भंडारे में धंधा बना दे उसको हम क्या कहें? और आप भी ना कुछ कहें तो जाके अच्छा है। तो हमारे वाजपेयी जी का चमत्कार मैंने देखा। हमने कहा वाजपेयी जी, हम चूंकि फलों की बाधा से आप हमको सम्मानित करते हैं, अगर आज मैं नहीं गया तो इतने सारे फल बंदरों को नहीं मिल पाएगा। हमने मुरारी जी को फोन किया, मुरारी बाबा, मैं जब 49 दिन का मैंने अनशन किया था, जरा कान थोड़ा खड़ा कर लीजिएगा। गंगा जी के नाम से इसी रायबरेली में 49 दिन का अनशन किया था अकेले। केवल बाबा मुरारी जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, यही एक हिंदुस्तान में यही एक साधु था जो हमारे अनशन में आया था। सोचिए कहाँ हमारा देश, कहाँ हम जा रहे हैं। अरे गंगा जी कोई हमारी अम्मा लगती है का हो? वो पूरे हिंदुओं की माँ है, वो पूरे राष्ट्र की माता है, वो पूरे भारत की रेखा है, भाग्य रेखा है। अकेले दम से कोई तो नहीं आया, कोई नहीं आया था, केवल ये मुरारी दास आए थे हमारे पास। तो हमारा इसीलिए वाजपेयी जी का जब सुबह मैंने चमत्कार देखा, हमने कहा नहीं वाजपेयी जी, ये कहीं भोलेनाथ हमसे भी नाराज ना हो जाए, मैं अवश्य आऊंगा, उस माले को मैं पहनूंगा, लेकिन मैं प्रसाद नहीं करूंगा। इसलिए मैं नहीं ग्रहण करूंगा कि आज से 3-4 महीने पहले हमने अमर उजाला एक अखबार में निकला था कि जब तक गाय की हत्या बंद नहीं होगी तब तक श्याम साधु न अन्न खाएगा और न किसी मंदिर में जाएगा। इसी सितंबर के महीने में मैं गया करने गया, आपको हंसी आवेगी, मैं अपना भी गया करके आ गया। अब हमको मरने जीने की चिंता और भी खत्म हो गई, क्योंकि हमारे बेटे हैं नहीं, अपना गया मैंने स्वयं कर दिया। क्यों मरने के बाद लोग नाटक बहुत करते हैं, हमारे देश में नाटक बहुत होता है। तो गया करने मैं जब गया, बैजनाथ धाम, जगन्नाथपुरी, गया जी, बनारस और कलकत्ता, जब हम गए किसी मंदिर में नहीं गए, हमारे साथ 70 लोग इस बात के गवाह है। क्यों? एक ब्राह्मण की अगर एक प्रतिज्ञा उसने ले लिया, फिर वो ब्राह्मण नहीं है जो अपनी प्रतिज्ञा से हट जाए। तपस्या के मामले में ब्राह्मण से आगे कोई नहीं है, और न्याय के मामले में क्षत्रिय से आगे कोई नहीं है। और धर्म की धुरी हमारा अग्रवाल समाज, हमारा कक्कड़ समाज, कपूर समाज,
अरे ये तो घमासान है महाराज, अगर ये लोग हाथ खींच लेंगे ना उस दिन सारे अरम धरम पंडित जी अपनी पोथी पत्रा लेके भाग जाएंगे। तो हमारा जो हम अग्रवाल समाज है और समाज है, सिख समाज है, सिंध समाज है, इन लोगों से हम लोगों को ये हमारे पहिए हैं धर्म के। रत्नेश्वर सिंह जो हैं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के, मैंने उनको भगवान का एक दर्जा दिया है, भगवान राम कहा है, और उनका नाम मैं अपने हाथों में इसलिए लिखवाऊंगा, वही एक ऐसे खत्री मिले जो हमें वचन दिया है कि साधु जी आपने तो अपना सब कुछ दान कर दिया बेटी को, आपके पास तो कुछ नहीं है, हम आपको रोटी से लेकर और समाधि तक की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सोचिए रोटी से, यानी हमारी दुकान है, एक साहब थे नटवरलाल, उसमें बड़ी बड़ी कलाकारी हुई है, हालांकि दुकान हमको वापस मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि रोटी का उन्होंने इंतजाम किया और भवनेश्वर में हमारी समाधि बनेगी, हमारे जीके जी समाधि वहां बन जाएगी। मैं जीके जी समाधि तो नहीं लूंगा, क्यों? वो एक आडम्बर है, वो एक नाटक है। हम उस बाबा को बाबा नहीं मानते हैं जो प्रभु का काम न करता हो। अरे नमन के थोड़ी बात थी, श्री शिव शक्ति सेवादार के जो पदाधिकारी हैं, इनसे बड़ा बाबा कौन होगा महाराज? हमें जवाब चाहिए। जो सेवा करे, जो भगवान का काम करे, वही बाबा है। बाबा का मतलब नहीं जो भगवान का काम न करे और बैठ के खाए। मुरारी जी हमारे सामने खड़े नंगे पैर चलते हैं, तो क्या इस भयानक जाड़े में, इस सर्दी में यही एक असली बाबा हमको मिला। 49 दिन के अवसर में पूरे हिंदुस्तान में एक ही साधु हमारे पास आया, तब से हमारे वो दिल में उसके लिए जगह बन गई। हमने कहा मुरारी जी हर साल मैं आपको बुलाता हूँ, आप आइए। नवल किशोर जी का बाबा बरफानी का कार्यक्रम है, उसके नवल किशोर अध्यक्ष है, और हम लोगों से कम तपस्या उन्होंने नहीं किया। कई बार जहाँ तब गोली चल रही थी वहाँ नवल किशोर बात जाते थे। सोचिए इनकी नई जिंदगी मिली है, समझिए आप। और यहाँ जो पदाधिकारी है बड़े कर्मठ है, सब मुट्ठी बात। हमको ये बड़ा ताजुब है कि अगर बाबा बरफानी की कृपा न हो तो इसके जितने पदाधिकारी हैं ना, ये भाग जाए महाराज, अगले साल इनका कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। ये बाबा बरफानी की देन है, ये उनकी कृपा है। जब मान शाम को देखा कि अचानक मुलाकात हुई और 100 का नोट, महाराज अभी भी बंदर को खिलाइए। क्यों? बंदर भोज का परिणाम क्या निकलता है, ये कोई अध्यक्ष नवल किशोर वाजपेयी से पूछे। हम कैसी आपके सामने संकट है, मुसीबत है, मामला है, मुकदमा है, आप बंदर खिला के देखो। हम तो आपसे नहीं कहते हमें पैसा लगे तो बंदर खिलाइए, और गरीब बच्चों को भी आप खिलाते रहिए। बाल भोज उसको कहते हैं। बच्चों को कुछ भी खाने को दे दीजिए। बच्चे देखिए भगवान का रूप होते हैं, और माफ कीजिएगा असली मनुष्य अगर कहीं देखना है तो बच्चों में देखो। न जातवाद, न धर्मवाद, न चालाकी, न मक्कारी, कुछ नहीं इनके पास में होता। इसलिए बच्चों को बाल भगवान कहा गया है, हम लोगों को बूढ़ा भगवान नहीं कहा गया। ये सारी पुरानी परंपराएं हैं। तो मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही इनके कार्यक्रम चलते रहे, क्योंकि आज सुबह अगर मैंने चमत्कार न देखा होता तो मैं कहता हूँ भाई जी उस माला को जब 100 का नोट दिया है माले को भेज दीजिएगा। तो हमें बड़ा कष्ट हुआ। अरे भैया, अरे कुछ तो करो यारों मिल करके। साक्षात नंदी तड़प के मरा है इसी सुपर मार्केट में 1 हफ्ते पहले तक, 2.5 महीने बाद हम भी देख रहे थे। जरा देखे भक्तों को लोग करते क्या है। हालांकि बाकी जी से तो यहाँ रहते भी नहीं, रहते हैं महाविचारी। यहाँ के भंडारा वालों से मैंने कहा, इसी तरह हमारे सिख समाज में एक घमासान पड़े हैं। हमारे सिंध समाज में भी जगदीश चैनानी, हम उनकी जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। अगर सरदार जी ने हमको मोपेड दिया तो पेट्रोल के इंतजाम उन्होंने कर दिया। मैं मांगने नहीं जाता हूँ, नो नो नो, कभी नहीं। मांगने के लिए थोड़े हम पैदा हुए हैं, अपना ही करोड़ों रुपए लुटा दिया, हम क्यों किसी से मांगने जाएं। अपने आप अगर लोग देते हैं श्रद्धा के बस, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं वाणी को विराम देता हूँ। याद रखिए, भगवान की सबसे बड़ी अगर भक्ति है तो वो पूजा नहीं है, भगवान की भक्ति है सेवा। सेवा सेवा परमो धर्म। पूरे संसार में सेवा, जिस धर्म में सेवा न हो वो धर्म बेकार है। जिस धर्म में गला काटा जाता हो, हत्या की जाती हो, वो धर्म ही है। हम उसको धर्म कैसे मान ले भाई?
हमको भगवान ने किसी को मारने काटने के लिए नहीं भेजा है, हमें भेजा है कि जाओ हमारी बनाई दुनिया की देखभाल करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।